प्रकाशवाड़ी कामाबाग सहकारी गृह निर्माण संस्था अंधेरी पूर्व में बिल्डर ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के जरिए प्रकाशवाड़ी SRA की तरफ से पुनर्वसन करने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहां के रहवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने अब तक पूरा काम ना तो किया है और ना ही हमें घर का भाड़ा दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और बिल्डर ओमकार ना ही हमारे से मिलने आ रहा है। हम कई सालों से परेशान हैं। हमारा घर छीनने के बाद अब वो हमें पूरी तरह से सड़क पर लाने का षड्यंत्र रच रहा है। वही लोगों का यह भी आरोप है कि उसके द्वारा निकाला गया लॉटरी भी झूठा और फर्जी है। ये कारण है कि यहाँ पे जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत जो ओमकार रियल्टर डेवलपर ने बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके अंदर 5 तारीख को एक लॉटरी हुई। लॉटरी में 17 मेंबर का नाम आया हुआ है, लेकिन ये जो 17 मेंबर है ये 2020 एंडिंग में पात्र हुए हैं और जो रियल टेनेंट है वो रियल टेनेंट को वो 2019 में पात्र हुए, तो 2019 को बाजू में रखा गया और 2020 को लॉटरी में डाला। और ये जो लॉटरी में जिनके नाम आए हुए ये एक ही फैमिली के लोग, इसमें 7 लोग हैं और ये प्राधिकृत मंडल पे खुद बैठे हुए हैं और ये डेवलपर को मिलके ये सब कहानी बनाई है, जिनको हमारे लोग आज बेघर हैं। 4 साल से यहाँ पे भाड़ा मिला नहीं है, लोगों को यहाँ पे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ छोड़ा और ये डेवलपर के गोद में जाके बैठ के इन्होंने लॉटरी निकाली और जो रियल टेनेंट थे, रियल में ये लोग पात्र हो चुके हुए हैं, उनको बाजू में रख के खुद के फ्लैट चॉइसेबल फ्लैट इन्होंने ली हुई है। इस बारे में मैं CO SRA जो है अपने सतीश लोखंडे जी, तो सतीश लोखंडे जी को जब मैंने मुलाकात की, उनको ये सब बताया, उनको अर्जी भी दी, तब उनका ये कहना था कि अब ये लॉटरी जो है इनकी हुई है तो उसके ऊपर आपको हम PAP के रूम देंगे। मैं बोला PAP के रूम हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे रियल टेनेंट है वो रियाब में ही हमारे लोगों को रूम मकान मिलना चाहिए। तो उस बारे में उन्होंने वो मतलब फेर तपासनी जो होती है वो शुरू की हुई है। तो इसके हमारे लिए हमने तो स्टेट से भी मांग की हुई है। आज हुसैन दलवाई जी ने भी हमारा एक लेटर दिया उन्होंने कि आपके ऊपर रियल में मतलब अन्याय हुआ है। तो वैसे ही हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो रियल टेनेंट है उनको रूम पहला दिया जाए और ये लॉटरी फिर दोबारा की जाए। ये जो डेवलपर है ये ओमकार रियल्टर डेवलपर है, इनके जो मेन डायरेक्टर है बाबूलाल वर्मा, ये जो अरेस्ट है ED के घोटाला में। अब इनका जो कहना है कि सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपने हिसाब से पात्र हो जाओ, भाड़ा मैं दूंगा नहीं। यहाँ पे जो लीकेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारी जो इनकम्प्लीट हमारे जो फ्लैट है वो भी काम करके नहीं दिया। इस बारे में हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई है। अब इसको इस प्रोजेक्ट से निकलना है और प्रोजेक्ट को निकलने के लिए यहाँ के कोई मेंबर लोगों को लेके वो यहाँ पे लोगों को गुमराह करके इस तरह से उसको वो हाथ में लेके निकलना चाहता है। लोग हैं मतलब जो आज लॉटरी में आने वाले हैं उनको पहला मकान दे दिया जाए। पहला या तो लॉटरी कैंसिल करो या तो मकान दो, या तो लॉटरी में पहला नंबर उनका दे दो। SRA में आप गए थे तो किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर जो है अधिकारियों की तरफ से मिली है? अधिकारियों से मतलब वहाँ पे तो खुद का एक SRA में अधिकारियों लोगों का ही घर है। यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जिनकी पैसों से मतलब जेब भरी है उन्हीं का वहाँ पे सुनवाई होता है। जैसे वहाँ पे आज लॉटरी डिपार्टमेंट में एक चौधरी और एक चंद्रकांत पवार, ये इतने खुले सांड है कि इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। इनको कोई चीज़ का डर नहीं है। जहाँ हमारे CM बोलते हैं कि SRA के ऊपर प्राधिकरण है, मैं तो बोलता हूँ ये प्रकाशवाड़ी का मुद्दा ही देखो। जो आपके खुले सांड घूम रहे वो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपके पास लेटर दिया हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं तो CM को ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द ये SRA के ऊपर कोई ध्यान देवे। जैसे वहाँ पे हमारे पहले प्राधिकरण में BJP के गवर्नमेंट में वहाँ पे प्राधिकृत मंडल मतलब कमेटी बिठाई गई थी,
वैसी आज के तारीख में यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, यहाँ पे कोई माँ बाप ही नहीं है। यहाँ पे जो माँ बाप है वो खुद ये सारे खुद के लिए ही हैं और पैसे वालों के लिए। मेरा जन्म इस वाड़ी में हुआ है। मेरा नाम सोनल गीते है और मतलब मेरा बचपन ही यहाँ पर से, मतलब मैं बॉर्न ही यहाँ पर हुई हूँ। ये जो घर है ये मेरे डैडी के नाम पर है। ही इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, मतलब उनको गुजर के अभी 6 साल हो गए। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पात्रता वगैरह हो गया, मिल गया घर, लेकिन फिर भी अभी जब भी हमको घर मिला था इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। लाइक लीकेज है सब जगह पर था। सब हम लोग ने खुद के पैसों से सारी चीज़ें प्रॉपर करके हम लोग रहने के लिए गए, खुद के पैसे डालकर। और तो उसके पहले हम लोग 2 साल का हम लोग को रेंट नहीं मिला था। आज के टाइम में रेंट पे करना इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग। अगर आप कहीं पर भी जाते हो रहने के लिए, अगर अंधेरी जैसी जगह पर रहना है, बिकॉज हमारे ऑफिसेस यहाँ पर है, जब कॉलेजेस थे तभी यहाँ पर थे, सो ऑब्वियसली जब भी रेंट पे करना है 15-20,000, इट इज़ नॉट अ जोक। अगर बिल्डर की तरफ से कुछ तो हम लोग अगर मिलता तो एक सपोर्ट हो जाता, या फिर बिल्डर खुद आके हम लोग से बात करे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है हम लोग को बताए, और कोई तो एक बोलते ना एक मिडिल लाइन कुछ निकाले उसमें से कि बाबा चलो मैं इतना अमाउंट तुम लोग को दे नहीं सकता, एटलीस्ट मैं एक छोटा अमाउंट तो दूँ, या फिर जो भी है। ही इज़ नॉट बॉदर्ड, वो सिर्फ बी और सी, मतलब जो ये दूसरे बिल्डिंग्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट कर रहा है। हम लोग ए वाले जो है, ये जो ए विंग का है पूरा बैच हमारा, आई डोंट नो कि वो इतना पार्शियलिटी क्यों कर रहा है हमारे साथ। अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी 15th फ्लोर तक रहने के लिए गए हैं, लाइट्स नहीं होती बिकॉज लाइट का बिल बिल्डर ने नहीं भरा हुआ है कई महीनों से। इसकी वजह से आके जो अदानी जो है वो लोग आके लाइट कट करके जाते हैं। तो ठीक है, 4th फ्लोर तक भी ठीक है, चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 14th 15th फ्लोर या फिर अबव 7th फ्लोर है वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो ये उसको ज़रा सा समझना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए कि आखिर जब ही हुआ था सब कुछ तभी ही वॉज लाइक सब अच्छा गुड पिक्चर्स दिखाया, सब पार्टी वगैरह किया, सबके सामने अच्छे से आके बात किया। एंड जब फाइनली उसका मकसद जो था वो सुमित कि जो बड़ी बिल्डिंग है ये उसकी हो गई, उसने सब कमा लिया, एंड नाउ ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि किसको घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 72 ईयर्स इधर ही हुआ, मगर हमारा घर ही हमको मिलता ही नहीं, कुछ इंटर करता ही नहीं, हमारा कुछ। मेरा नाम उर्मिला राठौर, उर्मिला प्रभु भाई राठौर। सर, 2 कमेटी में हमको प्रकाशवाड़ी कामाबाग को मान्यता दी गई थी कि हम आपको अलग कमेटी करके देंगे और जितने टेनेंट्स हैं उनको ए विंग में घर देंगे। हमारी हमेशा लेटर वर्क भी है, सब है अलग कमेटी के लिए। उन्होंने लास्ट तक हाँ कहा, लेकिन हमको रजिस्टर्ड किया नहीं। हालांकि एग्रीमेंट्स हमारे सारे प्रकाशवाड़ी कामाबाग के नाम से हैं। यहाँ कैसा हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 5 तारीख की जो लॉटरी जिसका विरोध हो रहा है उसकी बोलता है हमने नोटिस लगाई थी, लेकिन ये नोटिस आते हैं ऑफिसर और चंद्रकांत पवार जी नोटिस लगाते, फोटो निकालते और नोटिस गायब। तो यहाँ तक के लोगों को तो पता ही नहीं, और घर मिले ए विंग में तो नोटिस तो ए विंग में लगना चाहिए था। ये बात है, सारे काम अधूरे हैं। आप अगर देख सकते हो पूरी बिल्डिंग घूमकर, पानी बह रहा है, रास्ते नहीं है, नाले फूटे हुए हैं। आज पैंडेमिक में भी, कोविड पैंडेमिक में लिफ्ट बंद रहती थी, उतनी भी दया उसको नहीं है। 2 विंग के बिल भरता है, 1 विंग का बिल भरता नहीं है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अब तक पूरी ओसी मिली नहीं मिली वो भी हमको तो नहीं मालूम। जैसा कि आप बता रहे हैं 2 विंग का वो बिल भर रहा है, बिजली का भर रहा है, आपका ही क्यों नहीं भर रहा है? ऐसा क्या कारण है इसका? कुछ नहीं मालूम, हमारे से कोई बात करने ही नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉटरी हुई तो हमारे तो कोई इंटीमेशन ही नहीं है। और यही चंद्रकांत पवार जी जिस दिन लॉटरी हुई 5 तारीख को 12:30 बजे लॉटरी थी और 12:30 बजे में उनके सामने खड़ा था। मैंने पूछा उनको कि भैया प्रकाशवाड़ी की कोई लॉटरी वगैरह का कुछ है क्या? तो बोलता अभी तक बिल्डर ने कुछ प्रपोजल दिया नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। सीधा उन्होंने झूठ बोला। सरकार को झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जो वो बहुत स्मूथली चले, क्योंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना बोले तो गरीबों को एक अच्छे मकान में ले जाने का सपना देखा था बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही प्रकल्प से, फिर वो आगे जाके SRA हुआ। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर ऐसे धांधलीबाज अधिकारी बीच में ना हो और कमेटी जो खुद का देखे। तो ऐसा ना हो तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे आपके माध्यम से आपका तो पहला मैं धन्यवाद करूंगा सारे मीडिया कर्मियों का कि आपने इन गरीबों का आवाज़ आज सारी दुनिया में आप फैलाएंगे। और मेरे आपके माध्यम से सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो प्रकाशवाड़ी में जो कुछ हो रहा है
उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और एक सरकार के माध्यम, आपके माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहूँगा कि PMAY योजना, पंतप्रधान आवास योजना की स्कीम जो लागू की, उसमें हमारे कई लोग पात्र है, तो उनके सशुल्क उसको बोलते हैं, तो उसका पैसा कितना भरा, पात्र होकर बैठा है, घर नहीं है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लाए। ओके, थैंक यू। ओमकार बिल्डर मुर्दाबाद, ओमकार बिल्डर मुर्दाबाद, रद्द करा, रद्द करा, लॉटरी रद्द करा, रद्द करा, रद्द करा, लॉटरी रद्द करा। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।